पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालु नान्यं जाने नैव जाने न जाने अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवन् कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। वन्दं गुरुपद पद्म परागा वन्दं गुरुपद पद्म परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा अमिय मूरी मैं चूरन चारू अमिय मूरी मैं चूरन चारू समन सकल भव तुझ परिवारू समन सकल सब तुझ परिवारू श्री गुरुपद नख मणिगण ज्योति श्री गुरुपद नख मणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टिहीन होती सुमिरत दिव्य दृष्टिहीन होती आकर चारी लाख चौरासी आकर चारे लाख चौरासी जाति जीव जल थल नभवासी जाति जीव जल थल नभवासी सिया राम मय सब जग जानी सिया राम सब सब जग जानी करहूँ प्रणाम करहूँ प्रणाम चोरी चूक पानी। अनंतानंत ब्रह्मांड नायक श्री सीताराम जी महाराज, परम संत श्री हनुमंत लाल जी महाराज, गुरु रूप में विराजमान श्री भोलेनाथ जी महाराज, माँ पार्वती, आपके युगल कर चरणों में मेरा साष्टांग प्रातः स्मरणीय पूजनीय माताजी, पिताजी,
गुरु जी को प्रणाम। आप सभी को मेरा प्रणाम। आज समय की भी अपनी सीमा होती है, तो एक सीमा के बाद हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। हालांकि कहने को बहुत कुछ है, तो बिना भूमिका के एक भूमिका की ओर चलते हैं। हमारे पूर्व इस मंच की शोभा बढ़ा रहे थे सबसे पहले परम आदरणीय पूजनीय श्री कन्हैया दुबे जी। आपके पश्चात हमारे अनुज और बड़े स्नेही अतुल तिवारी जी। आपके पश्चात बच्चों ने भी बहुत अच्छा कार्यक्रम प्रस्तुत किया। और इस मंच आज के इस कार्यक्रम के सूत्रधार थे जो, उनको मेरा विशेष प्रणाम है। ऐसा महनीय व्यक्तित्व यदि इस बालक के सिर को एक छत्र प्रदान करता है, तो कहते हैं ना कि जौने बाछी का खूंटा बरियार होले तो बहुत कूदे ले। डॉक्टरेट नाम के आगे डॉक्टर लगना। मैं बहुत छोटा था तब से हम जब आपका नाम लिया जाता था डॉक्टर साहब, तो मैं परेशान रहता था कि आप सुई दवाई तो करते ही नहीं है, डॉक्टर कैसे हुए आप। बाद में पता चला कि आप विशिष्ट डॉक्टर हैं। तो अभी आप ही के उसी पथ पे हम भी चलने का प्रयास कर रहे हैं। आपकी ही उंगली पकड़ के आपका बड़ा आशीर्वाद मिलता है, बड़ा स्नेह मिलता है। आपने एक बड़ी अच्छी बात कही, मैं वहीं से अपनी बात को आरंभ करता हूं कि श्री रामचरितमानस जो ग्रंथ है, ये केवल भगवान श्री राम का जीवन चरित्र नहीं है। और हमारे समाज में ये ना जाने किस सिरिंज से ऐसी दवा भरी गई है कि अगर बालपन में कोई बालक किसी धार्मिक ग्रंथ को उठा लेता है तो घर के लोग लाठी लेके दौड़ाने लगते हैं कि अबे साधु बनेगा। धार्मिक ग्रंथ साधु बनाने के लिए नहीं होते हैं, वो सन्यास दिलाने के लिए नहीं होते हैं। इसी सनातन धर्म में गृहस्थ को भी स्वीकार किया गया है और यही सनातन धर्म सन्यास को भी स्वीकार करता है। सब सन्यासी नहीं बन सकते हैं। यदि सभी सन्यासी बन गए तो इस सृष्टि का क्या होगा, कैसे आगे चलेगी। गृहस्थ आश्रम भी आवश्यक है। पथ अलग अलग है, फल सबको मिलता है। जो फल सन्यासी को सन्यास के पश्चात मिल सकता है, वही फल अगर गृहस्थ अपने इस गृहस्थ धर्म का पालन कर ले उसे भी मिलेगा। अब गृहस्थ धर्म का पालन करना कैसे है, एक परिवार की जो संकल्पना है, इस परिवार को सजीव रूप प्रदान कैसे करना है। एक बालक और एक बालिका का विवाह हो जाना और उसके बाद बच्चों का जन्म हो जाना, ये परिवार नहीं बनता है। सरकारों का नारा कभी रहा, अभी भी है, छोटा परिवार सुखी परिवार। कुछ लोग कहते हैं बड़ा परिवार दुखी परिवार। इस वाक्य को जब हम याद करते हैं तो अभी 25 दिसंबर को हमारे बहुत आदरणीय मर्मज्ञ कथावाचक श्री नीरज शास्त्री जी, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, उनकी एक बात याद आती है कि न छोटा परिवार सुखी परिवार, न बड़ा परिवार दुखी परिवार, सुसंस्कृत परिवार सुखी परिवार। अगर दो बेटे हों, एक जेल में हो एक फरार हो, कितना सुखी परिवार है। अगर 4 बेटे हैं और बड़ा बेटा अपने साम्राज्य को अपने पैर की नोक पे रख के फेंक देता है अपने छोटे भाई के लिए, तो कहां ये दुखी परिवार है। मूल विषय है कि संस्कार होना ही चाहिए।
सनातन में कभी भी व्यवहार की उच्छृंखलता स्वीकार्य नहीं है। उच्छृंखल स्वभाव किसी भी आश्रम का हो, चाहे वो सन्यासी हो, वह ब्रह्मचारी हो, वह गृहस्थ हो, कोई भी हो, उच्छृंखल स्वभाव किसी का भी स्वीकार्य नहीं है। यहीं पे बात आती है कि जब परिवार सृजित किया जाता है तो उस परिवार की संकल्पना को साकार स्वरूप प्रदान करने के लिए जो संस्कार है ये कहां से आएगा। तब हमें श्री रामचरितमानस जी को स्मरण करना चाहिए। आज मेरा परम सौभाग्य है जिनके दिखाए रास्ते पे मुझे याद है 24 जनवरी सन 2009 दिन में 2 बजे से और 2:45 तक हम पहली बार मानस मंच पर बैठ के कुछ बोल सके थे। तब से आज तक सतत प्रयास में लगे हैं और इस प्रयास में जो आधार रूप में हमारा मार्गदर्शन करते रहे, आज हमारे आदरणीय गुरुजी हमारे समक्ष आके बैठे हैं। ये मेरा प्रणाम है आपको। श्री रामचरितमानस जी हमने आप ही से कुछ पढ़ना सीखा है और आज आपको सुना रहे हैं। मेरा प्रणाम स्वीकार करिए। मैं भावुक हो जाऊंगा अभी और कुछ इस संबंध में बोलूंगा तो परिवार की संकल्पना को साकार करने के लिए बहुत आवश्यक है कि श्री रामचरितमानस जी का अध्ययन किया जाए। मैं कह रहा था कि श्री रामचरितमानस जी केवल भगवान राम की कथा नहीं है। इस श्री रामचरितमानस जी में हमारे जीवन के मूल्य हैं। मूल्य कहां है आप याद करिए। तुलसीदास जी लिखते हैं जब भगवान का बालपन है, प्रातः काल उठी के रघुनाथा, प्रातः काल उठी के रघुनाथा, मात पिता नावहि माता, मात पिता प्रात काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नामहि माथा। भगवान श्री राम, उन्हीं भगवान श्री राम को तुलसीदास जी कहते हैं कि ये कौन है, तो कहा रोम रोम प्रति लागई कोटि कोटि ब्रह्मांड। थोड़ा विषय समझने का है। यदि हमारे पास इतनी क्षमता हो कि हमारे एक फोन पर बिजली आ जाए और एक फोन पर बिजली काट दी जाए तो हम कईयों के घर से बिजली उड़ा देंगे। थोड़ी सी क्षमता है। और यहाँ क्या है कि भगवान ये जो जिनको कह रहे हैं कि प्रात काल उठ के रघुनाथा, रघुनाथा यानी राम जी क्या करते हैं कि मातु पिता गुरु नामहि माथा, अपना माथा नवाते उन्हें प्रणाम करते हैं। और सामर्थ्यवान कितने हैं कि रोम रोम प्रति लागई कोटि कोटि ब्रह्मांड।
जिनके एक एक रोए में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड लगा है, जिनके पलकों के इशारे से ब्रह्मांड में घटनाएं घटित हो जाती हैं, ऐसे परमेश्वर, ऐसे सर्वशक्तिमान जब पुत्र रूप में आते हैं तो उन्हें भी माँ बाप को प्रणाम करके इस संसार को दिखाया कि मैं कितना भी सामर्थ्यवान हूँ, लेकिन अगर हम माँ की गोद में खेलते हैं, पिता के कंधे पे बैठते हैं, संसार देखते हैं, तो हमें भी उनका प्रणाम करना ही पड़ेगा। अब श्री रामचरितमानस जी का जब परिवार से दूरी बढ़ती है, श्री रामचरितमानस जी और वर्तमान परिवार में, तो होता क्या है कि जब बेटा सामर्थ्यवान हो जाता है तो सबसे पहले क्या करता है कि वो पिता से दूरी बनाता है। अभी कल ही मैं फेसबुक स्क्रॉल कर रहा था तो एक जो जुडिशरी का जो क्लिप आते हैं उसमें एक मुकदमा ऐसा था कि पत्नी कह रही थी कि या तो हमको तलाक दे दो, नहीं तो अपनी बूढ़ी माँ से अलग कमरा लेके रहो, उनको अलग कमरे में रहने दो। हाँ, आपने भेजा था हमारे। अब सोचिए ये कैसा परिवार है। अगर श्री रामचरितमानस जी इस परिवार में होते, उस महामहिला को ये संस्कार दिया गया होता कि माँ की सेवा कैसे करनी है। वो श्री रामचरितमानस जी को पढ़ी होती तो ये जानी होती कि वनवास के लिए मुख्य कारण जिसे पूरा समाज मान रहा था, ऐसी हमारी मैया कैकेयी जब राम जी को मनाने के लिए वन में पहुंचती हैं तो सीता जी सबसे पहले उनके जाके चरण दबाती हैं। ये संस्कार हमारे परिवार में आना चाहिए। मुकदमे सबसे अधिक भाई भाई के बीच में होते हैं। आप समझिए, श्री रामचरितमानस पढ़ने वाला भाई वर्तमान इतिहास की बात करते हैं। आज तो बहुत बड़ा दिन है, आपको इसकी पहले तो व्यासपीठ से बधाई कि आज रामलला गर्भगृह में विराजमान हो गए। इस जो ये कलाप है, क्रियाकलाप है, इसके नेपथ्य में जाएं तो जो एक परिवार था जिसने इस मंदिर के को खंडहर बना के दूसरे भवन बनाए थे, उस परिवार का एक, जहां राम का चरित्र नहीं था, वहां भी 4 भाई थे, औरंगजेब, सूजा और 4 भाई थे। शाहजहां बीमार पड़ गए। दिल्ली से खबर आई कि बादशाह बीमार है। चारों अपनी सेना सजा के चले। औरंगजेब था गुजरात में, सूजा था बंगाल में, एक था गांधार में और एक ये दक्कन के पास था। चारों सेना सजा के चले। किससे लड़ना है? तो जो भाई पहले मिलेगा पहले उससे लड़ेंगे, जीत जाएंगे तो आगे जाके फिर दिल्ली में लड़ेंगे। फिर औरंगजेब सूजा एक साथ होकर बाकी भाइयों का कत्ल करा दिया। दारा शिकोह एक भाई दिल्ली में जो शाहजहां के साथ था। औरंगजेब पहुंचा, फिर अपने सूजा का कत्ल कराया, दारा शिकोह को मार डाला। और तब मारा जब दारा शिकोह अपने बच्चे के साथ भोजन कर रहा था। और दारा शिकोह की गर्दन काटने के पश्चात उसका मुख जो था उसको थाली में परोस के अच्छे से ढक के और अपने सैनिकों से भेजा कि ये बादशाह शाहजहां के पास तब देना जब वो भोजन करने बैठा हो। ये क्रूरता की क्या पराकाष्ठा थी। अगर एक बाप भोजन करने बैठा है और उसके सामने कहा जाए कि आपके लिए उपहार है, आप अभी खोलिए, और जब वो उपहार खोले तो उसमें उसके बेटे का ये सिर दिखे, क्या गुजरेगी उस पिता पर। तो एक वो भी परिवार था, 4 बेटे थे, और एक वो भी परिवार था जहां बड़े भाई को बस इतना पता चला कि हम वन जाएंगे और हमारा भाई राज्य करेगा। उस भाई के पास उस समय बड़ी सत्ता थी। महाराज दशरथ राजा थे। सैन्य का सारा जो कार्यभार था वो राम जी के पास था, ऐसा हमने किसी संत से सुना। सेना राम जी के साथ। राजा दशरथ स्वयं चाहते थे कि राम जी राजा बने। राजा भी राम जी के साथ, सामंत और मंत्री भी राम जी के साथ, जनता भी राम जी के साथ, जो कि एक दिन के लिए वन में गई थी। हालांकि राम जी ने सबको वापस किया, किसी लोगों को
वो आगे की कथा है, आगे आप सुनेंगे। सब कुछ पक्ष में था, अगर राम जी सिंहासन पे बैठ जाते तो उनका विरोध कोई नहीं कर पाता। केवल एक जो तत्कालिक समय में, मैं उनको विरोधी नहीं मानता हूं, लेकिन तत्कालिक समय में मैया कैकई और मंथरा, लेकिन अपने भाई के लिए इतनी सारी चीजें अपने पक्ष में होते हुए भी साम्राज्य को अगर छोड़ देना है तो उसके लिए श्री राम का चरित्र जीवन में होना आवश्यक है। और ये श्री राम चरित्र केवल रामकथा और श्री रामचरितमानस जी से ही मिलेंगे। अब आप हमको बताइए कि अगर ये चरित्र बच्चा पढ़ता है तो उसमें कहाँ साधुता आएगी, कहाँ वो सन्यास लेने जाएगा। इस समाज की दुर्दशा है कि अगर कोई वैष्णव छाप लगाता है, अगर कोई चोटी रखता है, अगर कोई धोती पहन लेता है तो हम उसका हम मजाक उड़ाते हैं, हम ही मजाक उड़ाते हैं। ये परंपरा बदलनी होगी है। हमें सम्मान से जीना है और सिर उठा के जीना है अपनी परंपराओं के साथ।